आप ये बिलीव नहीं करेंगे, रिसेंटली हाल ही में एक कस्टमर बेंगलोर से हमारे पास शॉपिंग करने के लिए आया। उसकी 2 बेटियों की शादी थी। मैं ये वसूख से कहता हूँ कि जो ज्वेलरी कश्मीर में जिस वेट रेंज में बनती है वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बनती। अभी तक लगभग 23 ईयर्स हुए इस फील्ड में, और ये 23 साल की मेहनत का रंग है कि जो हमें इंडिया बिजनेस अवार्ड की तरफ से बेस्ट एंटरप्राइज ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। बिजनेस में प्रॉफिट लॉस दोनों चीज़ें हैं। देखिए, हमने जब स्टार्ट किया था 2008 लगभग अप्रॉक्स स्टार्ट किया था। आपको पता ही है उसी टाइम अनरस्ट स्टार्ट हुआ। लगभग मेरे 23 साल की जनवरी में लगभग 6 या 7 साल मेरी शॉप ही बंद रह चुकी है। अल्लाह ताला का एक बड़ा करम रहा कि हमें लोगों ने बड़ा सराहना किया, हमें लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, अपनी इंडस्ट्री ने। हमारा यूथ है वो इस इंडस्ट्री में बेशक काम कर सकता है, हमें सपोर्ट, जैसे कोरल ड्रा के कोर्सेज कर सकता है, जैसे ज्वेलरी डिज़ाइंस के कोर्स कर सकता है। मैं गवर्नमेंट से भी ये इल्तिजा करता हूँ कि वो इन चीज़ों को, इन क्लासेस, इन चीज़ों को स्केल अप करे, ताकि इस इंडस्ट्री में भी लोग जो यूथ इसमें आना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो भी कुछ स्किल्स के साथ आए और वो स्किल्स उनके यूज़फुल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। ग्रोइंग कश्मीर के प्रोग्राम एक शख्सियत में आप सबका खैर मकदम है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक शख्सियत में हम उन लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर की अमन, तरक्की और इज़्ज़त के लिए कुछ ऐसा काम किया होता है जिसने जम्मू कश्मीर की इज़्ज़त में 4 चांद लगाए होते हैं। जी नाज़रीन, आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर के ज़िला श्रीनगर से है और जिन्होंने जम्मू कश्मीर की इज़्ज़त के लिए तब 4 चांद लगाए जब उन्हें बेस्ट एंटरप्राइज अवार्ड ऑफ द ईयर दिल्ली में नवाजा गया इस अवार्ड से। और आज हम उन्हीं से बात करेंगे, उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। बात कर रहे हैं इसावर ज्वेलरीज के मालिक पीरज़ादा उमर हयात की। और पीरज़ादा उमर हयात साहब, सबसे पहले खैर मकदम है आपका ग्रोइंग कश्मीर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी पीरज़ादा उमर हयात साहब, इंसान को इज़्ज़त कमाने में कई साल लग जाते हैं लेकिन इज़्ज़त गंवाने में 1 मिनट भी नहीं लगता। लेकिन आपने जो इज़्ज़त कमाई है, सबसे पहले हमारे जो नाज़रीन हैं उन्हें अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मैंने इस बिज़नेस को आज से 22 ईयर्स पहले स्टार्ट किया। ये 23 साल की जर्नी है। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं इस फील्ड में आया। बेसिकली हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड जो ऑलरेडी ज्वेलर थे, ख़ानदानी ज्वेलर थे, तो उनके साथ हमारी एक बहुत अच्छी इंटरेक्शन, मेरी बॉन्डिंग थी। तो उनसे मैं देखता था, उनको पूछता था कि क्या है ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में। तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये चीज़ देखी कि इस इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन, थोड़ी बहुत एक नया फील्ड, नया कुछ करने की ज़रूरत है। तो तब मैं इस चीज़ से इंस्पायर होकर इस लाइन में आया और मुझे अभी तक लगभग 23 ईयर्स हुए इस फील्ड में, और ये 23 साल की मेहनत का रंग है कि जो हमें इंडिया बिजनेस अवार्ड की तरफ से बेस्ट एंटरप्राइज ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। जी पीरज़ादा हयात साहब, अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर अगर बात करें तो रोज़गार के मामले में अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से जूझ रहा है। और उस बीच अब हर नौजवान की जो नज़र है वो तिजारत पे है, कारोबार पे है। हर नौजवान जो है वो चाहता है कि अब उसे नौकरी तो मिलने वाली नहीं है लेकिन वो अब चाहता है कि वो कोई कारोबार करे। लेकिन बिज़नेस का एक ऐसा टैग है जिसमें सबसे पहले यही कहा जाता है कि आपको यहाँ पर रिस्क भी है और प्रॉफिट भी है। लेकिन हमारे नौजवान जो इंतज़ार कर रहे हैं बिज़नेस का, उनको क्या राह दिखाएंगे आप? किस तरह से स्टार्ट करें और किस तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े? देखिए, जो बिज़नेस है, ये आपने सही बताया कि बिज़नेस में प्रॉफिट लॉस दोनों चीज़ें हैं। देखिए, हमने जब स्टार्ट किया था 2008 लगभग अप्रॉक्स स्टार्ट किया था। आपको पता ही है उसी टाइम अनरस्ट स्टार्ट हुआ। लगभग मेरे 23 साल की जनवरी में लगभग 6 या 7 साल मेरी शॉप ही बंद रह चुकी है। चाहे कोविड पीरियड हो, चाहे हालातों के बारे में हो, ये इस चीज़ से डरना नहीं होता है। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आज ऑनलाइन का ज़माना है। एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आपको रिकमेंडेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ पे आप एक छोटा सा बिज़नेस भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चाहे आप इंस्टाग्राम पे करें, चाहे आप फेसबुक पे करें, किसी भी तरीके से करें। देखिए, हमने अपनी इंडस्ट्री में क्या किया, हमने एक ऐप लॉन्च की असाविर ज्वेलर्स के नाम से, जो एप्पल स्टोर, गूगल स्टोर पे अवेलेबल है। इस ऐप को हमने इसलिए लॉन्च किया ताकि लोगों तक करंट रेट अपडेटेड रह उनको मिल सके, अपडेटेड रेट मिल सके, ताकि लोग सबसे ये ना पूछे कि आज क्या है सोना सा रेट। उनके पास एक ऐप है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले या एप्पल प्ले पे डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद ही 24 कैरेट का रेट जान सकते हैं। उसके अलावा उस ऐप में ही हमने अपना व्हाट्सएप की डिटेल्स डाली हुई है। आप उस पर एक क्लिक पे हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी आप रेट पूछना चाहते हो, 22 कैरेट, 18 कैरेट की जानकारी के लिए। इससे ये हुआ कि जो हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ है,
जो है हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको भी करंट रेट का अपडेट पता चला। आपको मैं ये बताता चलो, आज से बहुत सालों पहले हम SMS किया करते थे रेट को मालूम करने के लिए कि करंट गोल्ड की रेट क्या है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड हुई, पूरी इंडिया में बहुत सारी ऐप्स है, पर कश्मीर में सिर्फ एक ही ऐप है जो हमारी असावे ज्वेलर्स की है। सर, अगर बिज़नेस की बात करें तो लॉस से कभी कभी जो है सामना करना पड़ता है। क्या आपके जो कार्यकाल रहा है इसमें भी आपको कभी ऐसा सामना करना पड़ा है? बिल्कुल हाँ। आप एक चीज़ देखिए, आप एक एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट कर रहे हैं, इस एस्टैब्लिशमेंट में तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ें होंगी, पर अल्लाह ताला का एक करम रहा। देखिए, जो हमने असावे ज्वेलर्स को बनाया, ये हमारा मकसद ही ये था कि एक ट्रांसपेरेंसी, एक हाई एंड क्वालिटी एथिक्स के साथ हम अपना बिजनेस करें। जो सफ़र हमने स्टार्ट किया एक छोटे से लेवल से स्टार्ट किया, और अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करम रहा इन सब चीज़ों में। हमें अल्लाह ताला का एक बड़ा करम रहा कि हमें लोगों ने बड़ा सराहना किया, हमें लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, अपनी इंडस्ट्री ने बड़ा सपोर्ट किया। हमने कुछ ब्रांड्स जो इंडिया के मोस्ट ब्रांड्स थे, पॉपुलर ब्रांड्स थे, उनके साथ टाइप किया, उनको कश्मीर में लाया, यहाँ इंट्रोड्यूस किया, यहाँ अपनी ज्वेलरी इंडस्ट्री में उनको इंट्रोड्यूस किया, और माशाल्लाह वो बहुत सक्सेसफुल हो गए। उसके अलावा हमने ये काम किया, यहाँ के आप ये जानते हैं कि कश्मीर का जो आर्ट एंड कल्चर है बड़ा रिच है। किसी भी हर एक चीज़ में हम फेमस है, चाहे हम हैंडीक्राफ्ट्स में हो, चाहे हम पेपर मैशी वर्क में हो, चाहे हम कॉपर यूटेंसिल्स में, हर एक चीज़ में हम माशाल्लाह बहुत ये है। इसी तरीके से हमारी इंडस्ट्री में ज्वेलरी में भी हम फेमस है। ऐसी बात नहीं है कि हम ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत फेमस है। तो हमने क्या काम करा, जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो हमने बाहर के ब्रांड्स लाए, उनको हमने यहाँ लाया, उनको कश्मीर में एस्टैब्लिश किया, और आज की डेट में 22 सालों से वो बहुत माशाल्लाह बहुत फेमस है, और हर एक ज्वेलरी के पास आपको दस्तियाब भी मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा हमने जो यहाँ के प्रोडक्ट्स थे उनको थोड़ा इनोवेटिव तरीके से बनाया, और उन प्रोडक्ट्स को हम इंडिया लेवल पे लेके गए। जैसे कि दिल्ली में हमने एग्जीबिट किया, हमने कश्मीर लेवल से बाहर निकल गए, थोड़ा बाहर निकल गए, और आप ये बिलीव नहीं करेंगे, रिसेंटली हाल ही में एक कस्टमर बेंगलोर से हमारे पास शॉपिंग करने के लिए आया। उसकी 2 बेटियों की शादी थी। आप ये समझिए, बेंगलोर से एक बंदा ज्वेलरी खरीदने के लिए कश्मीर आ रहा है, तो उसको एक्सपेंसेस कितने बियर करने पड़े होंगे। ये हमारी खुशकिस्मती है, और मैं ये वसूख से कहता हूँ कि जो ज्वेलरी कश्मीर में जिस वेट रेंज में बनती है वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बन सकती। साहब, अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर में सोने का जो कारोबार है काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहता है, और लोग इस सोच में रहते हैं कि हज़ारों दुकानें हैं पूरे कश्मीर में, किस दुकान पर जाए, कहाँ से ख़रीदे, कहाँ से हमें वो ओरिजिनल सोना मिलेगा, क्योंकि कई सारे लोग जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके साथ इस तरह का खेल खेल चुके हैं। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके पास किस तरह की श्योरिटी मिलती है? देखिए, अब श्योरिटी का जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लोगों को ये पता होना चाहिए वो खरीद क्या रहे हैं, बिकॉज दे आर पेइंग फॉर द समथिंग, वो पैसे अपने दे रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए वो क्या खरीद रहे हैं। इसके ज़िम्मे में हम आपको एक क्लियर बात कहना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में BIS HUID लॉन्च किया है। HUID एक यूनिट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो हर एक ज्वेलरी जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं वो ज्वेलरी हम लैब में भेजते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्टिफाइड लैब्स होती है। हमारे कश्मीर में भी श्रीनगर में 2 लैब्स अभी दस्तियाब हैं। वहाँ हमारी ज्वेलरी जाती है, वो ऑन रिकॉर्ड जाती है। और रिकॉर्ड का मतलब उसका एक रिकॉर्ड रहता है BIS इंडिया के पास कि आज असावे ज्वेलर के यहाँ से इतने ग्राम्स की ज्वेलरी आई। उस ज्वेलरी को वहाँ टेस्ट किया जाता है, उसकी प्योरिटी चेक की जाती है। उस प्योरिटी को चेक करने के बाद वो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर डालती है उसके पीछे, यानी कि ये ज्वेलरी सर्टिफाइड हो चुकी है। और उसको वेरीफाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने फ़ोन पे BIS केयर को डाउनलोड करना है। BIS केयर में आप सर्च HUID पे जाइए, वहाँ आप HUID नंबर डाल दीजिए, वहाँ आपको ये पता चलेगा कि ये किस लैब से HUID हुआ है, कि ज्वेलर ने HUID करवाया है, और इसकी प्योरिटी क्या है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अच्छा इनिशिएटिव लिया, और लोगों को 100% प्योर गोल्ड ही मिलेगा। और आपको, आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 100% ऑल वेराइटीज़ इन HUID ही है। हमारे पास बिना HUID का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। सर, जो लोग अगर सोना ख़रीदना चाहते हैं, क्या आपके पास इस समय कोई ऑफ़र है उन लोगों के लिए जो लोग आपके पास आना चाहें? जैसे सर मैंने आपको पहले ही कहा, हम इस इंडस्ट्री में जो है, हम मैन्युफैक्चरर भी है, ट्रेडर भी है, और हमारा मकसद है वन स्टॉप शॉप, ताकि हम पूरी इंडिया की ज्वेलरी आपको दिखा सके, उसको वहाँ से कलेक्ट करके यहाँ लाए और आपको दिखा सके। देखिए, पहले ज़माने में कुछ टाइम पहले लोग यहाँ से बाहर ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते थे, उस टाइम पे डिज़ाइंस उतने नहीं थे। लेकिन आज की यूथ जो इस इंडस्ट्री में आई है, उस यूथ ने बहुत काम किया है, और मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम में किसी को ज़रूरत है यहाँ से बाहर दूसरी रियासतों में जाने के लिए, वहाँ पे सोना खरीदने के लिए। और रही ऑफ़र की बात, देखिए आज कम्पिटिटिव ज़माना है, हमारे पास हमेशा ही ऑफ़र है। हम होलसेलर हैं, हम मैन्युफैक्चरर भी है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमारे पास इन कंपैरिजन ऑफ़र ही ऑफ़र हमेशा है।
सर आखिर में नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगी जो किसी बिज़नेस का इंतज़ार कर रहे हैं, जो किसी कारोबार का इंतज़ार कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या मैसेज रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ में ये एक वास्ट इंडस्ट्री है। इस एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है, इसमें एक बंदे का काम नहीं है। जो हमारा यूथ है वो इस इंडस्ट्री में बेशक काम कर सकता है, हमें सपोर्ट, जैसे कोरल ड्रा के कोर्सेज कर सकता है, जैसे ज्वेलरी डिज़ाइंस के कोर्स कर सकता है। मैं गवर्नमेंट से भी ये इल्तिजा करता हूँ कि वो इन चीज़ों को, इन क्लासेस, इन चीज़ों को स्केल अप करे, ताकि इस इंडस्ट्री में भी लोग, जो यूथ इसमें आना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो भी कुछ स्किल्स के साथ आए और वो स्किल्स उनके यूज़फुल हो जाए। देखिए, एक डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट होती है ज्वेलरी डिज़ाइन करने के लिए, अगर डिज़ाइनर नहीं होगा तो ज्वेलरी डिज़ाइन कैसे होगी? और मैं यूथ से यही अपील करता हूँ कि आजकल वो ऑनलाइन, देखिए फ़ोन हर एक के पास है और हर एक को यूज़ भी कर रहा है, लेकिन अगर वो एक सही मायने में उस फ़ोन को यूज़ करेगा, अगर एक ऑनलाइन बिजनेस, देखिए मैं एक बंदे से रिसेंटली दिल्ली में मिला, उसने कहा कि जी मैंने एक स्मॉल स्टार्टअप स्टार्ट किया। उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके मार्केट में 5-6 आइटम्स की फ़ोटोग्राफ ले ली, वो इंस्टा पे डाल दी, उसकी रेस डाल दी, तो वो इंतज़ार किया कुछ टाइम के लिए, उसकी मार्केटिंग की और वो उसके ऑर्डर्स आए, उसने मार्केट से वो लिया, सेल किया, अपना नॉर्मल प्रॉफिट पे काम किया। कि इतना छोटा बिजनेस विदाउट एनी लार्ज इन्वेस्टमेंट भी हम काम कर सकते हैं। और अगर यूथ चाहे तो बिल्कुल, एक यूथ का मतलब होता है कि वो बंदा जो एनर्जेटिक हो, जो कुछ भी कर सके। और मैं यूथ से यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो इस इंडस्ट्री में एज ए डिज़ाइनर कोर्सेज कर ले, एज ए कोरल ड्रा कोर्सेज कर ले। हमें इन लोगों की बहुत ज़्यादा, दिन ब दिन जो है कल्चर जो है वो चेंज होता जा रहा है, जो नई नई इन्वेंशन हो रही है, तो आपने जम्मू कश्मीर का जो कल्चर है इसमें नई इन्वेंशन करने के लिए क्या कुछ किया? देखिए, हमने पहले ही मैं आपको एक स्टार्टअप से बताता हूँ। हमने पहले एक काम किया, जो हमारा पेपर माशी यहाँ चलता है वो हमने इंट्रोड्यूस किया है नई ज्वेलरी में, यानी कि पेंटिंग्स हम करवा रहे हैं इस टाइम पे अपनी ज्वेलरी, जो कि बहुत सारे लोग थ्रू इंस्टाग्राम, हमारे पेज पे भी, आप सावे ज्वेलर्स पेज पे भी देख सकते हैं, उस पर अवेलेबल है। उसके अलावा हमने टर्की से थोड़े डिज़ाइंस मंगाए, थोड़े डिज़ाइन मैं खुद गया वहाँ पे, हमने डिज़ाइंस वहाँ से मंगाए, और जो कश्मीर के अपने डिज़ाइन, ट्रेडिशनल डिज़ाइन, उनको हमने मिक्स किया। उनमें से हमने जैसे फ्यूजन की कुछ वैरायटीज़ क्रिएट की, उसके अलावा कुछ दुबई आइटम्स के नाम से हमने क्रिएट किया, जो कि कश्मीर की ट्रेडिशनल वैरायटी और वहाँ की वैरायटी को मिक्सअप करके, उनको डिज़ाइन करके, उनसे डिज़ाइन करवा के हमने वो वैरायटी क्रिएट की, जो कि माशाल्लाह आज की डेट में पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा सराहना जा रहा है उस चीज़ को। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये थे हमारे साथ पीरज़ादा उमर हयात साहब, जो कि एसावर ज्वेलरीज़ के मालिक थे और जिन्होंने हाल ही में जो है इंडिया लेवल पर जो है एक अवार्ड जीता है, अवार्ड ऑफ द ईयर और बेस्ट एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज अवार्ड जीता है। और उसने जम्मू कश्मीर की जो इज़्ज़त है, या जम्मू कश्मीर की हम कहेंगे तरक्की में जो है 4 चांद लगाए हैं, और उन नौजवानों को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि आप अपने आप को खुद को बोर मत बनाइए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। किसी कारोबार में अपना आप आजमाइए ताकि आप भी उस मकाम पर पहुँचे जहाँ पर आज पीरज़ादा उमर हयात साहब पहुँचे हैं, और आज पूरे जम्मू कश्मीर की इज़्ज़त इन्होंने बढ़ाई है। और इसी पर बात कर रहे थे हमारे साथ पीरज़ादा उमर हयात साहब। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुँचे हर खबर सबसे पहले।